चलिए हम चलते हैं आज का मुद्दा की तरफ, लेकिन उसके पहले देखेंगे ये रिपोर्ट जो हमें बताएगी कि आज का मुद्दा का सब्जेक्ट क्या है। तो देखिए ये रिपोर्ट। अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर होने जा रहे हैं उपचुनाव। उपचुनाव ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को एक बार फिर विरोधी को चारों खाने चित करने के साथ ही चौंकाने का मौका दिया है। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट कमलेश शाह के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी। बीजेपी ने कमलेश शाह को अमरवाड़ा के अखाड़े में उतार दिया है। कांग्रेस भी जल्द ही अपने उम्मीदवार का नाम सामने रखेगी। अमरवाड़ा में प्रत्याशी के नाम को लेकर चौंकाएगी कांग्रेस। गैर राजनीतिक चेहरे से गोंडवाना को साधने की अटकल है। गोंडवाना वोट प्रभावित करने वाले चेहरे पर लगा सकती है दांव। 2023 चुनाव में जीजीपी को 18,231 वोट मिले थे। बीजेपी भी कांग्रेस को झटका देने की तैयारी कर रही है। कई कांग्रेसियों की बीजेपी नेताओं से नजदीकी चर्चा का विषय बनी हुई है। जिला पंचायत अध्यक्ष भी प्रहलाद पटेल के साथ देखे जा रहे हैं। कार्यक्रमों में प्रहलाद पटेल के साथ देखे जा रहे हैं संजय पुनहार। महापौर विक्रम आहाके की सांसद बंटी साहू से नजदीकी। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान कई बड़े कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हुए थे। अब कांग्रेसियों की बीजेपी से नजदीकी से अटकलों का बाजार गर्म है, तो कांग्रेस भी बीजेपी को चौंकाने वाला गेम प्लान तैयार कर रही है। देखिए, जहाँ तक सवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस में अब कोई रहना ही नहीं चाहता है, तो इसलिए कांग्रेस में कौन रहेगा ये तो जीतू पटवारी को भी नहीं पता है। तो ये कांग्रेस की चुनौती है, बाकी हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का डर है। पहले विधायक को तोड़ा, डरा धमका के, लोकलभाव ने वादे करके जो भी उसको ऑफर दिया, जो भी किया, और उसके बाद भी आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, ये जानते हैं। तो ये चाहते हैं कि और लोगों के ऊपर डोरे डालें, पर ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। इंडिया अलायंस का जो प्रदर्शन रहा, जो बीजेपी बहुमत से दूर हुई और अलायंस के दम पे ही सरकार में आ पाई, एक टूटी फूटी सरकार, कमज़ोर सरकार बना रही है। माहौल बदल चुका है। जागरूक जनता ने अपना ताकत दिखा दी है और अब जनता जनार्दन बीजेपी के विरोध में वोट डालने का सिलसिला शुरू कर चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों जीत के लिए कुछ भी करेगा की धुन गा रहे हैं। अमरवाड़ा के दंगल में बीजेपी का पहलवान उतर चुका है। कांग्रेस मंथन के दौर से गुजर रही है। जीत की तैयारी दोनों तरफ पूरी है। चौंकाने के लिए चक्रव्यूह भी दोनों तरफ से रचे जा रहे हैं। मतलब साफ है, जो विरोधी का चक्रव्यूह तोड़ेगा उसको जीत मिलेगी। और आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और अब आज का मुद्दा में आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं वो है सामने आया बीजेपी का फेस और अब चौंकाएगी कांग्रेस। जाहिर तौर पर चौंकाने की बारी अब कांग्रेस की है कि क्या वो एक ऐसा उम्मीदवार लेकर आती है जो छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, जो पहले कांग्रेस के उम्मीदवार थे, 2023 का चुनाव उन्होंने जीता कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर था, लेकिन पार्टी उन्होंने बीच में परिवर्तित करी। बंसल न्यूज़ के सुलगते सवाल देखिए, क्या अमरवाड़ा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी दोनों तरफ से चौंकाने की तैयारी है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, बीजेपी नेताओं के साथ कांग्रेसियों का दिखना क्या फिर बड़े झटके का संदेश है? और तीसरा सवाल, क्या जीजीपी से समझौता करके बीजेपी को चौंकाएगी कांग्रेस? और ये हम आपको बता दें कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कमलनाथ जी के लिए हमेशा एक गेम चेंजर रही है। अगर हम बात करें छिंदवाड़ा की, और छिंदवाड़ा की 3 सीटों की, जिसमें छिंदवाड़ा की आप बात कर लीजिए, विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, सिवनी की बात कर लीजिए, बालाघाट की बात कर लीजिए, और मंडला पर भी उसका असर जाहिर तौर पर है। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की शक्ति एक समय काफ़ी है और अभी भी उसकी अंदरूनी शक्ति है जिसको उभारने की ज़रूरत है। और दोनों ही दल जब उभारना होता है उसकी शक्ति को उभारते हैं, और जब डाउन करना रहता है तो डाउन कर देते हैं। आज जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। अमित शर्मा जी हैं, युवा नेता और प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है। शैलेंद्र सिंह राजपूत हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर, बहुत स्वागत है। और डॉक्टर दुर्गेश केशवानी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत उनका भी है। शैलेंद्र जी, अब कहानी टिकी है उस चेहरे पर जो चेहरा होगा कांग्रेस का,
और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ अगर कहीं कोई कनेक्शन मिल जाता है तो ये चेहरा कमाल भी कर सकता है। और कमलनाथ हमेशा बाउंस बैक करने के लिए जाने जाते हैं, चाहे बाई इलेक्शन में सुंदरलाल पटवा के हाथ से हार हो, फिर उनकी वापसी हो, तो उन्हें बहुत अंदाज़ा है। किस तरह आप देखते हैं कि अब आप कांग्रेस का फेस क्या वाकई एक चौंकाने वाला फेस होगा? देखिए, कांग्रेस की सफलता अमरवाड़ा में इसी बात पर निर्भर करती है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से वो किस तरह का इक्वेशन बैठा पाते हैं, क्योंकि आदिवासी बेल्ट है और हमेशा तीसरी पोजीशन पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ बनाती रही है और 2003 में तो उन्होंने इलेक्शन जीता भी है। तो काफ़ी बड़ा वोट बैंक है और कमलनाथ हमेशा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से उनके रिश्ते ऐसे रहे हैं कि इलेक्शन आते आते उनके साथ हो जाते हैं वो। लेकिन आप पिछले चुनाव में देखा होगा 2024 में जब मनमोहन शाह की बेटी बीजेपी में आ गई तो उनके साथ एक वोट बैंक जरूर आया है। लेकिन अभी भी उस विचारधारा के साथ, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की विचारधारा के साथ बहुत से लोग हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में ही 56,000 वोट लिए हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवारों ने, जिसमें से 23,000 वोट सिर्फ अमरवाड़ा बेल्ट से है। तो ये कहा जा सकता है कि वहाँ अभी भी बड़ी मजबूत स्थिति में है। और अगर आप कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोट मिला दिए जाएँ तो वो बीजेपी से ज़्यादा जाते हैं, 8,000 वोट करीब ज़्यादा है अभी लोकसभा चुनाव की सिर्फ आंकड़ों की बात करें तो ये आंकड़ा हमको ज़रूर ध्यान में रखना होगा। और कमलनाथ की कोशिश वही है और एकमात्र उम्मीद भी वही है, क्योंकि देखिए इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो फैक्टर काम करेंगे अमरवाड़ा में। एक तो उम्मीदवार की छवि है कमलेश शाह की। कमलेश शाह को धोखेबाज साबित करेगी कांग्रेस तो वो उसका कितना प्रभाव जाता है, लेकिन जिस तरह से वहाँ 15,000 की लीड मिली है लोकसभा में, वो बहुत ज़्यादा काम करेगा ये लगता नहीं। तो दूसरा सबसे ज़्यादा जो समीकरण बैठता है वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ दोनों पार्टियों का किस तरह से इक्वेशन बनता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई है और निश्चित तौर पर यानी जीजीपी एक गेम चेंजर हो सकती है। अब ये अलग बात है कि वो कितनी ईमानदारी से कांग्रेस के साथ रहती है और कितनी ईमानदारी से बीजेपी के साथ रहती है, और जाहिर तौर पर किसी एक के साथ तो वो ईमानदार नहीं रह पाएगी। तो ये एक बड़ा दारोमदार है, यानी ये पहला सबसे मजबूत पॉइंट है। दुर्गेश जी, गालिब कहते हैं, उनका एक बड़ा शेर है, क्योंकि गालिब को बड़ा खारिज किया जाता रहा ज़िंदगी में, तो वो कहते हैं हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है। और बीजेपी ने केंद्र में कांग्रेस को बार बार कहा कि आप हैं क्या, आपकी हैसियत क्या है, 40 से भी कम आएंगी। और इंडिया गठबंधन की मिलाकर अच्छी खासी सीटें आ गई, 230+ आ गई। और इसी तरह मध्य प्रदेश में 29 कमल जब से बीजेपी की झोली में खिले हैं, यहाँ भी कहा जा रहा है कि आप हैं क्या। तो सावधान तो रहना होगा दुर्गेश जी, ऐसा नहीं है कि कमलनाथ जी लौट आए, वापसी कर लें अमरवाड़ा से। देखिए शरद जी, हम उत्साहित नहीं होते हो ना, विचलित जी, निश्चित रूप से हमें दायित्वों का बोध कराती है और हम अपने दायित्वों को निभाने के लिए जनता की अदालत में फिर जाएंगे। अमरवाड़ा अगर कमलनाथ जी के लिए प्रेस्टिजियस है, पर हमारे लिए भी बहुत प्रेस्टिजियस इसलिए है कि भाजपा कोई भी चुनाव हो, पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक, हर चुनाव पूरी दमदारी के साथ लड़ती है। हमारा संगठन, हमारे वरिष्ठ नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ चट्टान के रूप में खड़े होते हैं और निश्चित रूप से जो समीकरण आप बता रहे हैं उन बिंदुओं पे भी पार्टी चिंतन करती है, मनन करती है। और निश्चित रूप से जो हमारी ताकत है, हमारी जन कल्याण की नीति हमारी ताकत है, हमारा माननीय मोदी जी का जो मूल मंत्र है वो हमारी ताकत है, हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता हमारी ताकत है, और जिस तरह से हमारा नेतृत्व प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ खड़ा रहता है, यह हमारी ताकत है। और उस ताकत के एक साथ बड़ी ताकत और बताना भूल गए आपकी, कांग्रेस के नेताओं को लुभाना भी आपकी बहुत बड़ी ताकत है। देखिए, ये तो बियॉन्ड द कर्टन वाली बात हो गई शरद जी। जी 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 जी, तो हम जनता के दरबार में पूरी ताकत के साथ, शिद्दत के साथ जाते हैं और जनता निश्चित रूप से जब आप उनके दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में खड़े रहते हैं तो जनता आशीर्वाद देती है। यही कारण है कि 21 साल से हमें आशीर्वाद देती आ रही है। हमने देखा 23 में शरद जी कि हम कुछ सीटों पे, कुछ 11,000 बूथों पे भी हम कमजोर थे और कुछ सीटें भी हमारी वहां पे नहीं आई थी। तो हम उसकी समीक्षा करके आगे बढ़ने का काम किया। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी के नेतृत्व में माइक्रो मैनेजमेंट के साथ हम उतरे। हम जहां पे कमजोर थे हमने अपनी रणनीति के साथ वहां उतरे। और आप देखेंगे जो कांग्रेस के लोग हम पे हंसा करते थे कि हम जब बोलते थे अब की बार 200 पार, तो आप इस चुनाव के नतीजे देख लीजिए, हम 215 सीटों पे आ गए हैं कांग्रेस से।
और जी, निश्चित जी, रूप से हम अमरवाड़ा में भी आपको अपने परिश्रम की प्रकाष्ठा हमारा कार्यकर्ता करेगा, हमारी जन कल्याण की नीतियां, जनता हमें भरपूर आशीर्वाद देगी। चलिए, शुभकामनाएं आपको भी और कांग्रेस को भी कि दोनों पार्टियां मजबूत तैयारी करें। अमित जी, आपकी तरफ आता हूं मैं। निश्चित तौर पर मनोबल क्षतिग्रस्त है, मन टूटा है कार्यकर्ता का। 215 का आंकड़ा जो कह रहे हैं ठीक आंकड़ा है। 215 विधानसभा सीटों पर आपकी हार हुई है, ऐतिहासिक है ये। अब तो आप ही की पार्टी से स्वर आने लगे हैं कि गुजरात हो गया है मध्य प्रदेश। यहाँ जो भगवा रंग है उसको फीका करना कांग्रेस के लिए असंभव है। तमाम बातें, ऐसे में छिंदवाड़ा एक महत्वपूर्ण उम्मीद की किरण तो है आपके लिए। देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो छल करने का चरित्र है। जैसे 2018 की हम बात करें, सत्ता जनता ने किसी को दी लेकिन छल कर फिर उपचुनाव में ले गए और सत्ता किसी ने ले ली। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से छिंदवाड़ा में, देखिए हर चुनाव की तासीर अलग होती है। अभी मेरे विद्वान साथी बात कर रहे थे कि हम 212 सीटों पर आगे हैं। मैं ये अभी वर्तमान परिस्थितियों की बात करता हूँ। हाल ही में लोकसभा चुनाव निकला है शरद जी, 35.4% मध्य प्रदेश में ऐसे पोलिंग बूथ हैं जो हम 2019 में वो चुनाव हारे थे, लेकिन उन बूथों को हम 2024 में उन बूथों को आइडेंटिफाई करके अभी चुनाव जीते हैं, जिसमें चाहे भिंड हो, मुरैना हो और ग्वालियर हो, तमाम और 8 लोकसभा ऐसी हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि ठीक है, आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं घातक होता है। यही नारा था 400 पार। जैसे अभी मेरे साथी ने 200 पार बताया तो वो भूल गए थे थोड़ा, क्योंकि अब वो कह नहीं रहा कोई भी भारतीय जनता पार्टी का, नहीं तो वो कहते कि मध्य प्रदेश में करे 200 पार और केंद्र में करेंगे 400 पार। आता हूं दुर्गे तो यही जी। 400 पार का जो अभिमान और घमंड है, ये जनता ने कहीं ना कहीं चकनाचूर करने का काम अभी किया है। और आने वाले हम भी हर चुनाव बड़ी सतर्कता, जिम्मेदारी और कार्यकर्ता हताश नहीं है शरद जी। कार्यकर्ता हताश होता तो आज ये इंडिया गठबंधन का रिजल्ट नहीं आता। निसंदेह हम 29 के 29 सीटें हारे हैं, लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज को बढ़ाने का, नंबर ऑफ पोलिंग को ज्यादा बढ़ाने का भारतीय जनता पार्टी से ये हमने 35.4% काम किया है। अब रही अमरवाड़ा की स्थिति। अमरवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के पास देखिए कोई कैंडिडेट नहीं है। सौदे और बल और धनपूर्वक के आधार पर आप लेके गए प्रलोभन पे। निसंदेह आपको कमलेश जी को टिकट देना था, चूंकि आपके पास वहां कोई जनाधार वाला लीडर नहीं है। कमलेश जी को मैदान में उतारा। यही कमलेश जी को जनता ने शरद जी 2018 में विश्वास कर हाथ के पंजे का बटन दबाया, ना कि कमलेश जी पर दबाया। हाथ के पंजे से वो चुनाव जीते थे। और खासकर अमरवाड़ा और छिंदवाड़ा की जनता जब ये महसूस कर ले कि हमें ठगा जा रहा है, हमें हमारे साथ घात किया गया है, तो वो परिणाम पहले भी दिया है। चाहे सुंदरलाल पटवा जी चुनाव जीते हो, फिर कमलनाथ जी आए हो, और आप देखिएगा वही पुनरावृत्ति होगी। अभी हमारे नेगेटिव रिजल्ट रहा है, लेकिन अमरवाड़ा कांग्रेस के खाते में। दुर्गे जी जल्दी से बोल लीजिए जी। देखिए शरद जी, मुझे लगता है कि हमारे जो मित्र अमित शर्मा जी बैठे हैं, मित्र तो हमारे हैं, पर कांग्रेस में राहुल गांधी जी की पार्टी के नेता हैं। जब हमारा पिछला परफॉर्मेंस 303 का था, तो हमारा लक्ष्य क्या होगा आप ये बताइए। हम ये बोलेंगे कि हमारी 200 पार जाएंगे? हमारा लक्ष्य हमारा 400 पार था, और हम तो यही कह रहे थे अब की बार 400 पार, और अब की बार मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार भी आ गई। हम मध्य प्रदेश में मिशन 29 भी क्लियर कर लिया। और आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है प्रलोभन की बातें, आप टीवी पर मुंह की जमाखर्ची मत करिए। आप शरद जी के पास आइए, उनको साक्ष्य दिखाइए, उनको तथ्य बताइए, उनको एविडेंस दीजिए, उनको प्रूफ दीजिए। वो पूरी तत्परता से आपका उसको पक्ष दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि सर मुझे निष्पक्षता कहाँ से ये उलझा रहे हैं आप जी, मुझे कहाँ न्यायाधीश की भूमिका दे रहे हैं आप? शरद जी को केशवानी जी सारे प्रूफ पता है, सारे एविडेंस पता है। मैं उन्हें बचपन से फॉलो करता आया हूँ। एविडेंस देखने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। और मैं विनम्रता से कहना चाहता हूँ, हर चुनाव होता है। आप देखिएगा अमरवाड़ा का चुनाव, और आप देखिएगा बीना का चुनाव। चलिए लेकिन अमित जी, आपने ये कह के कि बचपन से फॉलो कर रहा है, मेरी उम्र का खुलासा कर दिया। ये ऐसा मत किया करिए। अभी थोड़ा युवा रहने दीजिए मुझे भी, क्योंकि राजनीति में 50 पार युवा रहता है, तो मैं कम से कम 70 पार तो युवा रह ही सकूं, इस तरह की आपसे अपेक्षा रहेगी। शैलेंद्र जी, मैं आपकी तरफ आता हूं कि तमाम बातें हैं उत्तर प्रदेश में, जिस तरह के नतीजे हैं। अमित जी
मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने कमाल किया। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को एक ऐसी जोड़ी की दरकार है। ये अरुण यादव जीतू पटवारी हो सकते हैं, ये जीतू पटवारी अजय सिंह हो सकते हैं, या ये उमंग सिंगार और जीतू पटवारी हो सकते हैं। लेकिन अमित जी की जो पीढ़ी है, जो 5वीं पीढ़ी मैं कहूँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, बात सही है। वो कब तक संघर्ष करेगी? मेरे ख्याल से जब से अमित राजनीति में हैं, इनकी जो पीढ़ी है वो देख रही है बीजेपी बीजेपी बीजेपी। बीते 20-25 सालों का जमा हासिल तो यही है कांग्रेस के उन नेताओं के लिए जिनकी राजनीति का सिरा 20-25 साल के दायरे में फैला है। जी देखिए, जब कोई भी निर्माण करना हो नया, तो पूरी तरह उस प्लेटफॉर्म को ध्वस्त करना पड़ता है और फिर उसमें नया निर्माण होता है। आप बहुत ज़्यादा उसमें सुधार कर नहीं सकते। तो जो 2024 में नतीजे आए, कांग्रेस का स्थिति एक तरह से मध्य प्रदेश में यही हुई है कि मैदान हो गया है। तो अब युवा पीढ़ी के सामने है कि वो अपनी विचारधारा के साथ, अपनी योजना के साथ इस संगठन को एक बार फिर खड़ा कर सकती है। जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के सामने ये एक मौका भी है, क्योंकि देखिए बहुत स्थिति बदली है अब कांग्रेस के अंदर संगठन में। क्योंकि एक पुरानी पीढ़ी, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ हो, अब एक तरह से वो सक्रिय राजनीति से जरूर हटेंगे। तो ये एक युवा पीढ़ी के सामने एक बड़ा मौका है कांग्रेस के सामने। तो कांग्रेस को इस तरह से पॉजिटिव होकर सोचना चाहिए। और जिस तरह से देश में नतीजे आए हैं और कांग्रेस रिवाइव हुई है, एक तरह से कहें कि 99 सीटें तो पहुंची है, तो केंद्रीय नेतृत्व भी इस पर ध्यान जरूर देगा। और एक मोटिवेशन तो है प्रदेश संगठन के लिए। भले ही मध्य प्रदेश में नतीजे खराब हुए हों, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि युवा कार्यकर्ता है जो कांग्रेस का, उसके पास एक मौका है जरूर। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जनादेश यही है कि तीसरी बार मोदी सरकार, लेकिन मजबूत विपक्ष के साथ। ये ऐड किया है इस बार लोकसभा चुनाव में जनता ने, जो कांग्रेस के लिए चमकती हुई उम्मीद की एक किरण है। और इस किरण पर अगर वो बहुत भरोसा करके अपने आत्मविश्वास को आगे ले जाती है। दुर्गेश जी, सावधानी, तो बीजेपी कभी ऐसी पार्टी नहीं है जितना हम उसे देखते और समझते हैं कि वो कहीं कोई चूक करे, कोई गलती करे। और छिंदवाड़ा तो उसके लिए बहुत प्रेस्टीजियस है। डॉक्टर मोहन यादव और विष्णुदत्त शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष, कभी नहीं चाहेंगे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की जल्दी ही, मतलब लोकसभा के 1-1.5 महीने के भीतर ही उसी लोकसभा क्षेत्र की किसी विधानसभा सीट पर नतीजे अनुकूल ना हों। तो टक्कर तो पूरी रहेगी। तो मजबूत रणनीति, प्रहलाद जी भी दिखेंगे, कैलाश जी जिन्होंने जिम्मेदारी संभाली, अहम रोल प्ले किया, वो भी दिखेंगे, नरोत्तम मिश्रा जी ज्वाइनिंग टोली के साथ दिखेंगे, और डॉक्टर मोहन यादव का करिश्मा तो रहेगा ही। निश्चित रूप से हमारी ताकत है ये सब चीजें शरद जी। हमारा वरिष्ठ नेतृत्व जब उसमें, हमारा नेतृत्व जब चुनाव में लड़ता है तो पूरी दमदारी के साथ लड़ता है। हम कोई भी चुनाव, मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि हम पूरे हर चुनाव पूरी दमदारी से लड़ते हैं। हम हमारे पास क्या ताकत है उसका हम आकलन करते हैं। सामने वाला, क्योंकि चुनाव है, ये सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, और भी दल आएंगे। जीजीपी की जो आप बात कर रहे थे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की, वो भी रहेंगे, सब रहेंगे। पर उसमें से हम कैसे निकल के आए, जनता के बीच में हम जो अपने विकास के मॉडल को लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि छिंदवाड़ा को कमलनाथ जी रोल मॉडल बताते थे। आज कमलनाथ जी, आप हमारे शैलेंद्र सिंह राजपूत ने कहा कि सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे सब चने बाहर होते जा रहे हैं। उम्र का तकाजा है, निश्चित रूप से होंगे। पर इनके अभी कांग्रेस के पास नेता की कमी है। कोई नेता नहीं है इनके पास, कोई नीति नहीं है इनके पास। ये बिगर नेता नीति के जनता के बीच में जाएंगे। आज जीतू पटवारी जी को आप अगर काउंट करेंगे तो कांग्रेस के सबसे असफल नेताओं में से एक ही, जिनके समय में 29 से 29 सीटें कांग्रेस हारी है। 4.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता निकल गए। 4 महीने में कैसे चमत्कार हो जाएगा सर? नहीं, 4 महीने में नहीं होगा पर शरद जी, किसी चीजों को मेंटेन भी तो किया जा सकता है ना। पर आपके ही गृह क्षेत्र का आदमी अगर आपको छोड़ के चला जाए तो इससे बड़ी हास्यास्पद बात कोई हो नहीं सकती है। आपका कमजोर नेतृत्व इस ओर इंगित करता है कि आपके नेतृत्व में सक्षमता नहीं है। यही कारण है कि कांग्रेस पिछड़ती जाएगी। आप देखेंगे हमने जो विधानसभा चुनाव में हमारी जो कमी थी, हमने लोकसभा में दुरुस्त करने का काम किया। अब हम और उसको और पॉजिटिव करने का काम करेंगे। एक बूथ पर हमारी पैनी नजर रहेगी। हर बूथ हम कैसे जीते, इस रणनीति के साथ हम मैदान में हो। अमित जी, देखिए शरद जी, जीतू पटवारी जी वो शख्स हैं, चाहे विपरीत परिस्थितियों में उनको जो भी जिम्मेदारी दी है निर्वहन बखूबी करा है।
मैं उदाहरण के तौर पर बता दूं दुर्गेश केशवानी जी को, जब नगर निगम का चुनाव था तो जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी को आज जो नैतिक जिम्मेदारियां दी थी, वो परिणाम जो पूरी नगर निगम हासिल करने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, ये वही जीतू पटवारी और उमंग सिंगार थे जिनकी सार्थकता, मेहनत और नेतृत्व के कारण कार्यकर्ताओं को बूथ से मोटिवेशन दिया और हम नगर निगम जीत कर आए। आज 2-3 महीने में बदलाव हमारे जीतू पटवारी जी और तमाम सर पर खड़ा था। आज मैं अमरवाड़ा चुनाव की बता दूं कि अमरवाड़ा चुनाव अनुभवी, हमारी ताकत, कमलनाथ जी के अनुभव के आधार पर सहयोग, हमारे नकुलनाथ जी के सहयोग और जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी के नेतृत्व से हम अमरवाड़ा चुनाव आने वाले समय में, जो आप बैसाखी की जैसे आपने केंद्र में सरकार बनाई है, वो स्थिति में जो ऊर्जा कांग्रेस के कार्यकर्ता में है, उस ऊर्जा के साथ हम अमरवाड़ा नहीं, आने वाले उपचुनाव के सारे चुनाव में आपको परिणाम सार्थक दिखाई देगा। और उस दिन आपके अभिमान जो है वो मध्य प्रदेश में भी जो घमंड दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं चूर-चूर होगा। और दुर्गेश केशवानी जी कह रहे थे अभी कि हम नारा दिए थे 303 से 400 पार। अरे आपको याद दिला दूं, बीजेपी वाले भूल जल्दी जाते हैं, आपने नारा दिया था बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार। बीजेपी कहां आ गई और एनडीए कहां आ गया? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपके भी 8 से 12 सीटों के दावे थे आपके। इसीलिए अमरवाड़ा चुनाव जो होगा वो कमलनाथ जी के अनुभव और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में होगा। कम वक्त है मेरे पास जी। ये अमित शर्मा जी बार बार इस चीज को कमजोर करने की बात कर रहे हैं। कहीं से लेकर कहीं कोई कमजोर नहीं है। आप पिछले 43 सालों में 240 सीटें नहीं लेके आ पाए। बड़ी मुश्किल से आप अगर 3 टेंडर गिन लो तो 240 हो रही है। आप कुछ भी कर लीजिए। अरे आपके पास अमरवाड़ा में लोग नहीं थे, जब तो आप कमलेश जी को लेकर चले गए, जब आप इतने मजबूत थे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। तो बेहिचक कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की और इसी के साथ हम बात करें कांग्रेस की, कि अमरवाड़ा का ये रण कितना भीषण होगा। निश्चित तौर पर ये लड़ाई आसान नहीं। आसान इसलिए नहीं है कि दल बदलने के बाद जब कोई प्रत्याशी फिर से वोट मांगता है बदली हुई पार्टी के साथ, जनता के मन में एक अलग तरह का भाव तो होता है, और दूसरा अपनी कमजोरियों का मूल्यांकन वो पार्टी कर लेती है जो पराजित हुई। कांग्रेस कोई मौका छोड़ेगी नहीं और इस दूसरी तरफ बीजेपी भी कोई अवसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो जानती है कि अमरवाड़ा मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए उम्मीद की वो किरण है जो उसे फिर एक बार सीट पर, ड्राइविंग सीट पर ला सकता है। इसलिए बहुत दिलचस्प चुनाव होगा ये, ज़रूर इस पर निगाह रखिएगा। ज़्यादा वक्त नहीं है, 10 जुलाई की चुनाव की तारीख है। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, ब्रजमोहन पर सस्पेंस, कहाँ फंसा है पेंच। नमस्कार।